हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे मुगल वंश के थर्ड शासक अकबर के बारे में आज हम करेंगे। इससे पहले हमने हुमायूं और बाबर पर दो अलग क्लास अपलोड की है, आप वो भी एक बार देखिए। इसके बाद में आज की क्लास में हम करेंगे मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अकबर के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम एमसीक्यूज के फॉर्म में करेंगे। इसमें हम 100+ एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था? तो अकबर का जन्म है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर है 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता का नाम क्या था? ये था हमीदा बानो बेगम, इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? तो किस वर्ष में मिली थी? 9 वर्ष की अवस्था में इनको गजनी की सूबेदारी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी में युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया था? ये किया गया था मुनीम खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलानौर स्थान जाना जाता है, तो ये क्यों जाना जाता है? अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में कालानौर को जाना जाता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था? तो हुमायूं है वो अकबर का पिता है और इसकी मृत्यु की सूचना मिलने पर कौन सी राजगद्दी पर बिठाया गया था? कहाँ की? तो ये कालानौर की राजगद्दी पर अकबर को बिठाया गया था। कौन सा स्थान था? ये कालानौर में अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कब हुआ? तो कब हुआ था? ये हुआ था 14 फरवरी 1556 में। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे? कालानौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना, तो कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? ये 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बैरम खां को इसके संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? तो कब से कब तक रहा था? ये 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को किसकी उपाधि दी थी? तो कौन सी उपाधि दी थी? ये खान ए खाना की उपाधि दी थी। किसको? बैरम खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी? किसने की थी? ये मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो किन के बीच में होती है? ये अकबर और हेमू के बीच में होती है। और प्रथम लड़ाई किन के बीच में होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? तो किन के बीच में लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में होती है। किन के बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान इनके सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने खानदेश को कब जीता? तो ये 1591 में खानदेश को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो कब की थी? दक्षिण विजय के बाद असीरगढ़ युद्ध 1601 ईस्वी में इन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो कौन से वंश ने नहीं किया था? ये सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट है, राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? ये मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के बाद में किसका निर्माण करवाया था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था गुजरात विजय के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो कौन सा था जो अशिक्षित था? मुगल शासक कौन सा था जो पढ़ा लिखा नहीं था? ये अकबर जो है अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की? तो कब की थी? ये 1571 में आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। क्या? अपनी राजधानी को कहां से कहां तक? आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? तो अपनी राजधानी को अकबर ने कहां स्थानांतरित कर लिया था 1585 में? ये कर लिया था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कहां ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? तो कहां की थी? ये आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो ये फारसी जो है मुगल काल की राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? कौन सी थी? ये फारसी इनकी दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर थी? ये मनसबदारी पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था है वो मनसबदारी पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? कौन सा नहीं था? ये गोलकुंडा है वो मुगल राज्य का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं बल्कि केवल एक जिला था? तो कौन सा है? ये कश्मीर एक जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? कितने थे? ये 15 सूबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया था? तो किसने किया था? ये अकबर ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो ये शहंशाह है जो कि सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? तो ये दाम जो है चांदी का नहीं था, बाकी जलाल चांदी का था, धर्म और पंडाऊ ये चांदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर को जिला ए हिलाई खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? देखते हैं, राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फेजी, राजा मानसिंह और राजा टोडरमल, मुल्ला प्यादा, फकीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। उपरोक्त सभी ये सारे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो किसने चलाए थे? राम सीता की आकृतियां और राम सीए देवनागरी लेख से किसने चलाए थे सिक्के? ये अकबर ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो किसने किए थे? ये अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान में दी थी? तो किसने दी थी? ये अकबर ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि दान में है वो कौन से मुगल शासक ने दी थी? ये अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो किनको दी थी? ये रामदास जी को स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जो जमीन है दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मनसबदारी प्रणाली है वो कहाँ से ली गई थी? ये मंगोलिया से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ये अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से मुस्लिम शासक ने या किसने इसको तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? ये अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? कब किया था? ये 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? किसने किया था? ये अकबर ने किया था। कब किया था? 1564 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया? तो कब किया था? ये किया था 1562 में दास प्रथा का अंत करके मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था? तो कौन सा था? ये है अकबर। अकबर ने जो है सती प्रथा को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? कब की थी? ये 1580 में दहसाला प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? तो किसने की थी? ये जब्ती ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी, आइन ए दहसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो किनकी थी? ये अकबर की उपज थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली है वो अकबर की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कौन सा था? ये जब्त जो है भू राजस्व प्रणाली का जो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? कितना? 1/3 जो है अंश जो है राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था जब्ती प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? ये सी सत्य। इसमें क्या है? उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों हटाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो किसका था? ये अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। कौन था टोडरमल? पूछा गया है कि टोडरमल है वो कौन था? ये राजस्व मंत्री था। किसके? अकबर के दरबार में जो है ये राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन था? ये टोडरमल जो है भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? कौन सा दिया गया था? ये दीवान ए अशरफ का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो ये पोलज जो है ये कभी खाली नहीं रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, कौन था वो? ये दसवंत था जिसको टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो ये अकबर के शासनकाल में इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, क्या कार्य था इसका? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ये इसका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, कौन था? ये मीर बख्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था, क्या कार्य था? शाही कारखानों के खर्चे का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाया था। और दिल्ली के किले का निर्माण किसने कराया था? ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, कौन था? ये अकबर जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कौन था उस टाइम पे? ये अकबर जो है उस टाइम पे बादशाह था। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब अकबर उस टाइम पे बादशाह था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये इक्ता प्रणाली जो है अकबर के द्वारा नहीं अपनाया गया था। इसके अलावा दाग, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली ये अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कौन नहीं था? ये कल्याण दास जी है, वो इनके दरबार में चित्रकार नहीं थे। इसके अलावा दसवंत, अब्दुस समद और बसावन जो है ये अकबर के दरबार में चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो किसने की थी? ये बदायूनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया? तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया है? पंचमहल का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो किसका है? ये पंचमहल का जो नक्शा है किसके जैसा है? बौद्ध विहार की तरह है। किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। कौन सा? पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद? ये रजमनामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रजमनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये फेजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद हुआ था। कौन सी भाषा में? फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? ये बदायूनी ने किया था। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने किया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो किसने किया? ये बदायूनी ने रामायण का भी अनुवाद फारसी में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो ये कविराज एवं राजा की उपाधि है, वो बीरबल को अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो किसको है? ये अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो किसका रहा? अब्दुल रहीम खाने खाना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये क्या था? रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो कहां पर है? ये ग्वालियर में है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन का मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? तो राजा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया? तो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबादत खाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहाँ करवाया निर्माण? ये फतेहपुर सिकरी में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? क्या था ये वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। क्या था इबादत खाना? इसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ जो है अकबर चर्चा करता था, ये एक भवन था इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बताइए कौन नहीं था? ये बदायूनी है, ये नवरत्नों में नहीं था, ये एक चित्रकार था। इसके अलावा टोडरमल, बीरबल और मानसिंह ये अकबर के नवरत्नों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन ए इलाही की स्थापना। तो बताइए इनका क्रम ये है, पहले है जजिया की समाप्ति, उसके बाद में है इबादत खाने का निर्माण, उसके बाद में मजहर पर हस्ताक्षर और उसके बाद में दीन ए इलाही की स्थापना। इसका क्या आंसर होगा? बी करेक्ट है इसका, जजिया कर की समाप्ति, फिर इबादत खाने का निर्माण, फिर मजहर पर हस्ताक्षर, फिर दीन ए इलाही की स्थापना करवाई थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए फोटो से प्राप्त करें। तो क्या है इसका? प्रांतों का गठन, घोड़ों का दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन और जजिया कर की समाप्ति। तो सबसे पहले क्या किया था इसने? जजिया कर की समाप्ति की थी। उसके बाद में क्या किया था? घोड़ों का दागना, उसके बाद में प्रांतों का गठन और उसके बाद में मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। तो इसका क्या आंसर है? डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही 1582 एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? किसने कहा था? अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? क्या था? ये विश्व बंधुत्व इसका मूल उद्देश्य था। विश्व बंधुत्व इसका मूल उद्देश्य था। किसका? दीन ए इलाही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? किसने किया था? ये बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था? किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? ये राजनीतिक उदारता पर थी, धार्मिक सहनशीलता
उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण उपरोक्त सभी पर ये आधारित थी। कौन सी सूल है? एक कुल है, वो राजनीतिक उदारता पर भी आधारित था, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण तीनों पर आधारित था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? क्या नाम था? इबादत खाना इसका नाम था। नेक्स्ट है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये इबादत खाने में अकबर धार्मिक विचार विमर्श करता था। नेक्स्ट है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण हुई थी? तो ये अतिसार या डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु होती है। कब होती है? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में जो है इनका मकबरा स्थित है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।